गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं कि लग जाए, पर मन में बहुत ज़्यादा डर है। एक डर वाला ख़्याल जो है वो हावी हो जाता है और उसको हावी होने से जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे। आपको इतना डर लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, आगे बढ़ भी पाएँगे कि नहीं बढ़ पाएँगे, ये जो एक सपना सोचा है ये पूरा होगा भी कि नहीं होगा, ये सब ख़्याल आने लगते हैं। फिर ये ख़्याल जैसे ही आते हैं तो आपको जो आप करने वाले होते हैं वो आपका दिमाग आपको टालता चला जाता है कि चलो कल से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं हो रहा है तो कल से, कल अपने मन को इतना दृढ़ रखेंगे कि कल से तो शुरू करना ही करना है। तो ये कल, 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 कल के चक्कर में टालते-टालते समय निकलता चला जा रहा है और जब गवर्नमेंट की तैयारी आपकी आज स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, वो आपकी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम भी आई है, आप भी ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने खुद ने फेस करी थी जब मैं अपनी केवीएस की प्रिपरेशन कर रही थी और प्रिपरेशन करते समय जो-जो दिक्कतें मेरे सामने आई, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो-जो दिक्कतें मेरे सामने आई, वो सारी दिक्कतें मैं आप तक पहुँचाऊँगी और साथ ही साथ उसका किस तरह से मैंने निवारण किया, उसका किस तरह से मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मैंने अपना केवीएस का रिटर्न क्लियर किया। तो चलो सीधा इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डाउट्स होंगे जो आप सबके मन में होते होंगे अपने लिए कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये मेरे अंदर भी आती थी जब मैंने अपनी सीटेट की प्रिपरेशन करी थी, जब मैंने अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद और चीज़ों को स्टार्ट करने में गैप हो गया था। तो मैं किसी तैयारी को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं सब चीज़ें भूल चुकी थी। तो अब मैं अपने दिमाग को किस तरह से एडजस्ट करूँ, किस तरह से मैनेज करूँ, किस तरह से फोकस रखूँ कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चलती चली जाएँ। तो यहाँ पर हर एक वो बातें मैं आपको बताऊँगी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि मैं हर समय फेस करती थी, कई बार फेस करती थी और आई होप जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा वो ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करता होगा कि मैंने खुद ने स्वयं ने करी है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 पे चलते हैं जो कि मेरी प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी और ये आपकी भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ ओवरथिंकिंग कि मैं किसी चीज़ को इतना ज़्यादा सोचती थी कि उसके चक्कर में मुझे जो पढ़ाई करनी होती थी, मेरी पढ़ाई का समय जाता था। जैसे कि सबसे दिमाग में ये आता था कि अगर मैंने कोई भी फॉर्म भरा है, तो वो फॉर्म मेरा मतलब वो एग्ज़ाम पर्टिकुलर मेरा निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो परिवार वाले कहेंगे अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाती हैं, फालतू में फॉर्म भरती रहती हैं। या घर में कोई काम है, घर में कुछ मुझे काम में हाथ बटाना है और मुझे पढ़ाई करनी है, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि अरे यार मैं काम नहीं करती हूँ, मैं पढ़ूँगी। पर ये जो एक सिंपल चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, मैं काम नहीं करूँगी, मैं पढ़ूँगी, उसकी बजाय क्या दिमाग में चलता था कि अरे यार काम करना है, काम करना है। उस चक्कर में ना काम करने में मन लगे, ना पढ़ाई करने में मन लगे। तो समय मेरा ना मैंने काम किया, ना मैंने पढ़ाई करी। तो इधर इस ये जो एक डिलेमा वाली सिचुएशन की काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो उस चक्कर में ना पढ़ाई हुई, ना काम हुई। तो यहाँ पर जो ओवरथिंकिंग वाली जो स्टेज है, उससे उभरना होगा। उभरेंगे कैसे? उभरेंगे कैसे? सेल्फिश होकर। सेल्फिश होंगे भाई हाँ, हम सेल्फिश हैं। सेल्फिश किस चीज़ के लिए? पेपर भरा, एग्ज़ाम भरा, अब हो चाहे ना हो, मैं अपना 100% दूँगी, 100% दूँगी। मैंने एग्ज़ाम अपने लिए भरा है, मैं एग्ज़ाम पेपर अपने लिए देने जा रही हूँ, मैं किसी के लिए एग्ज़ाम नहीं देने जा रही हूँ। एग्ज़ाम पेपर निकलेगा, तो नौकरी मेरी लगेगी, काम मुझे करना है, सब चीज़ें मेरी होंगी। तो जहाँ ये भाव आपके मन में आ गया कि ये चीज़ मेरी है, तो आपके अंदर जो एक ओवरथिंकिंग की भावना है, वो खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ इग्नोरेंस बहुत बड़ी मेडिसिन होती है, जो कि आप अपने आप को हील करने के लिए यूज़ करते हैं। किस तरीके से? मान लो घर में हम जब रहते हैं साथ में, तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं पारिवारिक कि कभी-कभी कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो उस चीज़ को ओवरथिंक करने की बजाय, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गहन चिंतन करने की बजाय अगर हम उस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है, होता है, सब क्या होता है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ हर घर की कहानी है। कुछ मान लो घर में बात हो गई, तो वो हर घर की कहानी है। तो बस इस चीज़ को अगर ये समझ लिया जाए कि ठीक है, हो गया, लेट इट बी, लेट इट गो। मतलब अगर ऐसी वाली भाव आ जाएँगे ना मन में, तो जो एक ओवरथिंक करके जो एक बार-बार सोच के कि अरे इसने ऐसा कैसे बोला, इसने ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो पढ़ रही थी, मैं तो ये कर रही थी, मैं अपना समय कोई आराम थोड़ी ना कर रही थी, मैं तो पढ़ाई कर रही थी या कर रहा था, जो भी है। तो उसमें क्या है, आप अपने दिमाग के उस समय को बचाएँगे और वो समय आपका पढ़ाई में लगेगा। तो सबसे पहली बात है, आपको सेल्फिश बनना है, आपको ये सोचना है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हुए, चीज़ों को
अच्छे वे में बहुत ही मतलब एक खुशनुमा घर का माहौल बनाते हुए अपनी चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो भी चीज़ें गलत हैं, अपनी पढ़ाई में आपको आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती थी कि मैं हर चीज़ को टालती थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है या मैं अपना दिमाग में सोच रही थी कि अच्छा मुझे फॉर्म भरना है, अब मुझे पढ़ना स्टार्ट करना होगा। तो क्या था मेरे दिमाग में एक जो टालने वाले भाव थे कि ठीक है चलो आज क्या है, आज ट्यूसडे है तो चलो ऐसा करते हैं ना मंडे से स्टार्ट करेंगे। फिर वो मंडे आता था तो फिर मंडे से लगता था अरे अच्छा ठीक है, आज मंडे में एक टाइम बना दिया, अपना टाइम टेबल सेट कर लिया कि हाँ इतने बजे से ये करना है। अब क्या था दिमाग उस चीज़ को फोकस ही नहीं हो पा रहा था। तो फोकस नहीं हो पा रहा था तो फिर मंडे का मतलब मान लो 11 बजे था टाइमिंग मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने का। तो अब 11 बजे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैं आगे बढ़ गई, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर 12 बजे का स्लॉट था, तो फिर ये लगा अरे ठीक है जाने दो, अब कल से करेंगे, ट्यूसडे से करेंगे, कल से पक्का करेंगे, कल से तो बस कर ही डालना है। तो यहाँ पे क्या था ना, जो चीज़ मैं सोचती थी, उस चीज़ को सोच के ना करके पूरा वो हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि दिमाग फ़ोकस नहीं था। अब दिमाग फ़ोकस नहीं था तो जो-जो टारगेट्स मैं अपने लिए छोटे-छोटे बना के रखती थी, वो टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे थे। उस चक्कर में जो दिमाग है वो अपने आप को भ्रमित करता है, बार-बार अपने को मतलब भ्रम में डालता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे ना। फिर कल ऐसे ही आया तो कल के बाद फिर परसों पे टल जाता था। तो इसी तरह से हफ्ते दर हफ्ते, 1 आध हफ्ता, 2 हफ्ता बीतता चला गया और ये जो समय था वो निकलता चला जा रहा था। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला जो कि स्वयं ही ये भाई आप जब खुद करते हैं ना चीज़ें तब आप खुद ही उसका सॉल्यूशन पे भी आते हैं। तो वहाँ पर इसका बहुत एक आसान तरीका जो कि खुद में समझ में आया कि अगर जैसे कि मान लो बेड पे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं रज़ाई में, अब अलार्म बजा तो दिमाग में ये हुआ कि अलार्म बज गया, सुनाई तो दिया हाँ अलार्म बजा, पर विदिन अ सेकंड अगर मैंने डिसीजन ले लिया, जैसे अलार्म बजा और मेरे दिमाग ने डिसीजन ले लिया कि नहीं पूजा अब तो मैं पढ़ाई करनी है, सोना नहीं है, तो विदिन अ सेकंड मैं सोकर मतलब वो जो बेड पे थी मैंने अपनी रजाई फेंकी और रजाई फेंक के मैं क्या हो गई, उठ के खड़ी हो गई। तो वहां पे क्या था, वहां पे विदिन सेकेंड्स वाला जो डिसीजन था मेरा, उसने मेरे को क्या किया, जो टालने वाला एक भाव अंदर था उसको उसके ऊपर वो हावी हो गया। और हावी होने के ऊपर क्या हुआ कि फिर अब मैं पढ़ाई करने बैठ गई। अगर आप अपनी चीजों में टाल रहे हैं अपनी चीजों को कि कल करेंगे या थोड़ी देर बाद से करेंगे या चलो रिवीजन कल से करेंगे या रात से करेंगे, तो उस चीज को छोड़कर विदिन अ सेकेंड उसी समय डिसीजन लीजिए कि अभी मुझे तुरंत से करना है। आप अगर टाइम पर छूट भी गया कोई बात नहीं, उसको आगे ये सोच उस पर लिख दीजिए 1 घंटे आगे का बढ़ाकर कि अब 1 घंटे आगे से ये प्लॉट चल रहा है, 1 घंटे लेट ही तो आप पढ़ पाएंगे ना। मान लीजिए आपने 10 बजे तक पढ़ाई रखी थी, अब 10 से आप 11 ही तो बज जाएगा ना, 11 से 12 तो नहीं बजेगा ना। तो इसका मतलब आपका दिन में जो 3 से 4 घंटा 5 घंटा आपको पढ़ना था वो घंटे तो आपको मिल गए। अब वो घंटे आपको मिल गए तो आपका जो समय था वो निकल गया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम नंबर 3 जो थी मेरे सामने जो आती थी बार बार कि सिलेबस इतना ज्यादा है, इतना वास्ट सिलेबस है, तो मैं इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूंगी, मेरे पास समय कम है, मेरा फॉर्म मैंने भर दिया है, एग्जाम मेरे सर पे आने वाला है, 2-3 महीने 4 महीने में एग्जाम हो जाएगा। अब इतना बड़ा सिलेबस, इतना विशाल सिलेबस मेरा इतने कम समय में कैसे होगा रिवीजन के साथ। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मैंने खुद के लिए निकाला कि मैंने पहले उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया जो चीज़ मेरी स्ट्रांग थी या जिन सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था। जैसे कि हो गया ज्योग्राफी, हो गया ज्योग्राफी में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, पढ़ने में मुझे मजा आता था, तो ज्योग्राफी को मैंने पहले उठाया। मतलब मैंने उन सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं, छेड़ा भी नहीं जो सब्जेक्ट मुझे आते नहीं थे। जैसे मैथ मुझे नहीं आती थी, रियली मैथ मुझे नहीं आती थी। अगर मुझे 2+3 कोई कह दे तो मैं 6 लिख देती थी 5 की जगह। अगर 1+1 कर दे तो मैं शायद 11 लिख देती थी। तो मतलब मेरी इतनी बुरी स्थिति थी मैथ्स की थी, आप बिलीव नहीं कर सकते कि मेरी कितनी बुरी स्थिति थी मैथ्स की। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, अब फेवरेट सब्जेक्ट जैसे मेरा ज्योग्राफी हो गया, मेरा साइंस हो गया, ये मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ने में, हिंदी हो गया, इसमें पढ़ने मुझे ग्रामर को हिंदी ग्रामर पढ़ने में मुझे मजा आता था। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को पहले अपने टारगेट्स में रखा कि अब मुझे 15 दिन में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को खत्म करना है। अब जब मैं पढ़ाई करती थी तो ऐसा नहीं करती थी कि बस हाँ ठीक है हवा में 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, काम खत्म। फिर तो जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, फिर अपने दिमाग को इतना ज्यादा ट्रेंड कर देना, इतना ज्यादा फोकस कर देना है कि पढ़ाई से दिमाग हटे नहीं। अभी ये भी एक प्रॉब्लम जो आ रही थी पढ़ाई करते समय, वो भी मैं भी डिस्कस करूंगी आगे। पर अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वास्ट सिलेबस अगर आपके पास है, आपने पढ़ाई नई नई स्टार्ट करी है, तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप उस सब्जेक्ट को पहले उठाएंगे जो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है या जो आपको आसान लगता है। सब्जेक्ट कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में जिससे पेपर आना है, ठीक है, आप उस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर लेंगे। अब ऐसा
ऐसा करने से जो आपकी चीज़ें स्ट्रांग थी वो प्रिपेयर हो गई, प्लस आपका सिलेबस में से कुछ पोर्शन प्रिपेयर हो गया, तो वहीं पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं इतना प्रिपेयर हो गया, अब जो चीज़ें नहीं आती है उसको प्रिपेयर करना है। तो अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ हार्ड सब्जेक्ट्स की, मतलब कि जैसे कि अगर मेरे लिए हार्ड था उस समय मैथ्स, मुझे मैथ्स नहीं आती थी, ठीक है। मेरे लिए हार्ड था उस समय इंग्लिश की ग्रामर मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी थी। तो ये सब चीजें मेरे लिए हार्ड थी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस हार्ड सब्जेक्ट्स में से पहले जो आसान टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि हो गया नंबर सिस्टम आसान होता है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम आसान होता है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि इजीली एक दो वीडियोस देख के या एक दो बार कहीं से पढ़ के किसी से समझ के समझ आ सकते हैं, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उससे क्या हो गया, वो जो हार्ड सब्जेक्ट था उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, मतलब कि जो ईजी टॉपिक्स थे वो मेरे पहले प्रिपेयर हो गए। इसी तरह इंग्लिश में जो चीजें मुझे नहीं आती थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश में, अब इंग्लिश में मैंने छोटी छोटी चीजों को पहले स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने नाउन स्टार्ट किया। नाउन मतलब एक बार बचपन से पढ़ते आ रहे नाउन क्या होता है, पर नाउन का रूल पढ़ना था, तो नाउन का रूल पढ़ने के लिए अपना एक कोई चैनल देखा, उस चैनल से क्या किया, तरन ग्रोवर सर को मैंने फॉलो किया था, बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके वीडियोस देखे, वीडियोस से कॉपी किया, मतलब सेल्फ नोट्स तुरंत बनते रहते थे, ऐसा नहीं है कि आज देखा वीडियो कल नोट्स बनेंगे, नोट्स साथ साथ चलते जा रहे हैं। तो उससे क्या है, वो प्रिपेयर हो गया वो पोर्शन, और उसके बाद क्या हो गया, अब मुझे एक कॉन्फिडेंस आना लगा कि मेरा इजी सब्जेक्ट्स, मतलब इजी इन द सेंस कि जो मुझे अच्छा लगता है वो तो प्रिपेयर मैंने कर ही लिया है, प्लस जो हार्ड सब्जेक्ट्स है उसमें से क्या था, उसमें से जो मेरे इजी टॉपिक्स थे वो मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से क्या है, जैसे जैसे धीरे धीरे सिलेबस की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर होता चला जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है और आप अगली चीज को पढ़ने के लिए तैयार होते जाते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 4 जो सामने कई बार आती थी, वो थी कि पढ़ तो रही हूं मैं, लेकर बैठी हूं मैं, चाहे मेरा इजी सब्जेक्ट हो, चाहे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो, चाहे मैं किसी हार्ड सब्जेक्ट को लेकर बैठी हूँ, पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती थी कि जैसे ही पढ़ने बैठते थे पूरा पूरा दिन निकल जाता था, और मतलब देखते थे कि टॉपिक क्या कंप्लीट हुआ, एक दो टॉपिक कंप्लीट हुए, तो इसका मतलब कि मैं जब पढ़ रही हूँ तो मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है, और ये मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। मतलब ये कई दिन, क्योंकि एक तो पढ़ने की हैबिट छूट गई, जब पढ़ने की हैबिट छूट जाती है तो वापस से अपने आप को ट्रैक पे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहां पर जब स्पीड नहीं बन रही, तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, तो कई लोगों से पूछा कि मेरी स्पीड नहीं बन रही है, मैं क्या करूं, मैं पढ़ने तो बैठी रहती हूँ, मैं पूरा टाइम अपना पढ़ाई का देती हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक कंटिन्यूएशन है, बीच में 1-2 घंटा 4 घंटा, 4 घंटा तो नहीं, 1 घंटा 2 घंटा ब्रेक में जो भी निकल जाता है, खाना वाना खाने में, सोने में थोड़ा 1 घंटा, तो पर उसके बाद भी स्पीड नहीं बन रही है। देख रही हूँ तो मैं सुबह से अगर बैठी हूँ तो मेरी क्लास 6 स्टैंडर्ड की बुक भी पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है, साइंस की रिवाइज करना, या 7 की बुक भी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत ज्यादा समस्या होती थी। तो इस पे मैंने पाया, जो भी एक्सपीरियंस लोग थे उन्होंने मुझे ये बताया कि जब भी तुम पढ़ाई कर रही हो किसी भी सब्जेक्ट को, या किसी भी टॉपिक को मतलब चैप्टर को लेकर बैठ रही हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो स्मॉल स्मॉल अपने टारगेट्स में। और स्मॉल टारगेट कैसे हो कि 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या किया कि एक एक चैप्टर लो अपना, अब एक एक चैप्टर को क्या करो, टाइमर लगाओ, टाइमर लगाकर ये सोचो, खुद दिमाग में लगाओ कि ये एक चैप्टर है, तुम्हें पता है कि कितना बड़ा चैप्टर है। अब तुम्हें पता है कितना बड़ा चैप्टर है, तो तुम्हें इसका टाइम भी पता होगा, कितनी देर में प्रिपेयर हो सकता है प्रॉपर, अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। तो वहां पर टाइमर लगाने में क्या है, मेरा दिमाग टाइमर पे है, मेरा दिमाग अपना कंटेंट पे है, तो उससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली दिमाग जो है वो काम कर रहा है कंट्रोल्ड वे में, कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इधर उधर मुझे। तो प्रॉब्लम नंबर 5 थी रिसोर्सेज, कि कौन सी जगह से क्या चीज पढ़ी जाए। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले अपनी चीजों को समझ लें कि मैथ्स आपको कहाँ से पढ़नी है, साइंस आपको कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश आपको कहाँ से पढ़नी है, हिंदी आपको कहाँ से पढ़नी है, जीके जीएस आपको कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो जिससे कि आप जब अपना डेली का टारगेट सेट करेंगे, जब आप डेली स्लॉट में बांटेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, तो उसमें ये समय आपका जो 1 घंटा मान लो आपने हिंदी को दिया, तो फिर ये 1 घंटे में आधा घंटा ये ना चला जाए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप खोज रहे हैं कि क्रिया आपको कहाँ से पढ़नी है या आपको संधि कहाँ से पढ़नी है। वो चीज आपकी 1 दिन पहले ही आप दिमाग में सेट कर लें, अपने वीडियोस को खोज के उसको डाउनलोड कर लें, या आप उसमें मार्क कर लें, जो भी जिस तरीके से भी आप करते हो। तो आपको क्या करना है, उसको अपनी हिस्ट्री में रखना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे इस चैनल के थ्रू, या अगर कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो आप उसके नोट्स को पहले ही निकाल कर रखें एक रात पहले, कि मुझे कल ये पढ़ना है, तो मेरा रिसोर्स प्रिपेयर्ड है। अब यहाँ पर रिसोर्स प्रिपेयर करने का साथ साथ आपको कंटेंट प्रिपेयर करने का एक और बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपने किसी भी चीज को कंटेंट के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में पहले पढ़ा, फिर थ्योरी के फॉर्म को करने के बाद आपने उसी पर्टिकुलर टॉपिक का
PYQ सॉल्व किया, फिर PYQ सॉल्व करके आपको ये समझ में आया कि आपने जो पढ़ा था वो आपसे हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है उससे क्वेश्चंस। अगर आपसे हो जा रहे हैं क्वेश्चंस तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो आपको उस थ्योरी को वापस से पढ़ने की ज़रूरत है। और जब ये दोनों कार्य हो जाए तो तीसरा काम होगा आपका कि अब आप नए MCQs लगाएंगे। आप किसी चैनल के थ्रू लगा रहे हैं या आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है MCQs की, उससे लगा रहे हैं। तो इन तरीके से जो आपका रिसोर्स था वो आपका पहले से सेट हो गया, फिर आपने जो थ्योरी पढ़ा वो आपका सेट हो गया, अच्छे से प्रिपेयर हो गया, उससे रिलेटेड आपके PYQs तैयार हो गए और साथ साथ आपने नए MCQs प्रिपेयर कर लिए। इसी तरह से अगर आप साइंस के MCQs और आप साइंस का कंटेंट प्रिपेयर करने चाहते हैं तो आप इस चैनल के पे भी स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। यहाँ पर NCERT साइंस का कंटेंट आपको थ्योरी के फॉर्म में, फिर उसी से रिलेटेड PYQs, फिर उसी से रिलेटेड, उसी कंटेंट से रिलेटेड MCQs भी दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 है कि रिवाइज करने का समय कैसे निकालें। तो देखो, रिवाइज करने का कोई अलग से समय आपको नहीं निकालना है। जब आप अपनी चीजें पढ़ रहे हैं उसी में से आपका थोड़ा थोड़ा समय रिवीजन का रहेगा। जैसे मेरी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी थी खुद के लिए रिवीजन की, कि मैं अपना नया डे का टारगेट स्टार्ट करने से पहले जो मैंने पिछले दिन पढ़ा है उसको मैं जरूर रिवाइज करती थी। पहले मेरा काम, चाहे मैंने मैथ्स ही क्यों ना करा हो, मैथ की मैं सारे फॉर्मूलेज देखती थी, क्वेश्चन के टाइप्स मेरे लिखे होते तो मैं एक बार देख लेती थी, अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन हो रहा है, इसमें ये ट्रिक लग रही है, ये ट्रिक लग रही है, तो मेरे दिमाग में वो चीजें सेट रहती थी। साथ ही साथ रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट किया। अब प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर मैंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि हाँ मुझे अब आ गया, मैं बहुत अच्छे से क्लियर हूँ कि मुझे अच्छे से आ गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं कहीं भी जहां पर जैसे आपको MCQ सॉल्व करने को मिलते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, और भी इसी तरह से और भी ऐप्स होंगे, तो उसमें क्या है, आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस वाले, उसको टाइप करना है, सर्च करना है, तो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और देखना है कि जो आपने ट्रिक्स फॉलो करी हैं, जो आपने ट्रिक्स सीखी हैं, जो आपने उसका चीजें पढ़ी हैं, अपने आप को दिमाग को समझाई हैं, क्या उन ट्रिक्स को आप इस सारे MCQs में लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको उस चीज को वापस से रिवाइज करने की जरूरत है, और आप लगा पा रहे हैं तो आपका वो चैप्टर फुल प्रूफ प्रिपेयर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई एक सब्जेक्ट क्या है पूरा तैयार हो गया, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ इंग्लिश आपकी पूरी तैयार हो गई। अब आप ये सोच सब समझ चुके हैं कि इंग्लिश में मुझे वापस से मुड़कर नहीं देखना है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इसी तरह के कोई ऐप के ऊपर और वहां पर आप सिर्फ क्या करेंगे, जनरल, अब आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं खोजना है, आप जनरल करेंगे, जनरल इंग्लिश के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप ऑन करेंगे उसके सारे क्वेश्चंस को। अब वहां पर आप स्टार्ट करेंगे उसको सॉल्व करना। अब आप जैसे जैसे सॉल्व करेंगे MCQs को, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो नरेशन वाला चैप्टर हो, किसी भी टॉपिक से जहां से भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे होंगे, आप उन क्वेश्चंस को मार्क करेंगे और उसका रिलेटेड कंटेंट आप जरूर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट डे आप इस तरह से काम करेंगे। तो इस तरह से आपका कंटेंट रिवाइज भी होता चलेगा और आपके दिमाग में जब आप MCQ सॉल्व करते चले जाएंगे और आपके सही होते जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि मैंने फेस करी थी, कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस की थी वो बार बार क्या थी, कमी आती जा रही थी। मैं कर तो रही थी चीजें, पर करने के बाद क्या लग रहा था कि अरे यार ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मतलब एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर वो क्या था, वो थोड़ा लो था। तो यहाँ पर आपको अपने लिए सबसे पहला, हर जब चीजें स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी रहेगा। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका जो मैंने अपनाया, अपने स्ट्रैटेजी जिसको जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने क्या किया था, मैं जब ऐसा देखो, बहुत एक ह्यूमन बीइंग रहता है तो उसको हर चीज़ों की फीलिंग आती है, तो मेरे अंदर बहुत डिमोटिवेटिंग वाली फीलिंग रहती थी कि अगर मेरा नहीं हुआ, वही बात है ओवर थिंकिंग वाली, अगर मेरा नहीं हो तो हुआ तो क्या होगा, मतलब मैं अपने खुद के आगे अपने आप को, मतलब बोलते ना कि हमें खुद को शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी, ये वाली स्थिति। तो मैंने उस स्थिति को ओवरकम करने के लिए मुझे वो खुद ही ओवरकम करना था, क्योंकि कोई आके मुझे ये नहीं कहेगा कि भाई कोई बात नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो ठीक है, बात ही बात है, वो सब कह के परिवार वाले कह ही देते हैं लास्ट में। पर क्या था, मुझे खुद को अपने आप को संभालना था ना, बोलते ना खुद से अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस, खुद से अपने आप को मोटिवेटेड खुद ही आदमी कर पाता है। तो उस स्थिति में मैं क्या किया करती थी कई बार, कि अपने को कमरे में बंद कर लेती थी और ऐसा टाइम खोजती थी जब घर में परिवार में सब इधर उधर हो, या कहीं कोई छत पे हो, या घर में कोई है ही नहीं अवेलेबल, तो उस समय मैं कोशिश करती थी घर में कमरे में बंद करके अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर और ये बोलूं, अपनी आंखों में आंखें मिलाकर,
आप ये देखिएगा, शीशे के सामने खड़े होंगे तो आप जब कुछ सोच रहे होंगे ना कुछ इस तरीके से चीज़ें, तो आप अपनी आँखों से आँखें मिला नहीं पाएँगे। तो मैं अपनी आँखों से आँखें मिलाकर, गड़ा कर खड़े होकर बोलती थी कि नहीं, मैं ही कर पाऊँगी, मैं ही कर सकती हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं पढ़ पाऊँ, मैं वो चीज़ें अपने दिमाग में रिटेन कर पाऊँ और मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ और मुझे सब याद है, मैं सब रिवाइज़ भी करती हूँ, मैं सब पीवाईक्यूज़ भी करती हूँ, मैं एमसीक्यूज़ भी करती हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। और ये ऐसा होता भी है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए, आप अपने आप को सबसे पहले ये तो बोलिए कि नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं कर पाएगा। मतलब अगर मैं नहीं कर पाई ना, मतलब मैं नहीं निकल पाई तो कोई नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो और कोई निकाल पाए किसी एग्ज़ाम को। इसका मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि आपको अपलिफ्ट कर दे और आप बिलीव करिए जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो आपकी पढ़ाई, वही बात है जो टाइमर वाली स्थिति है ना कि पढ़ाई की स्पीड जो है 2x 3x हो जाती है। इसी तरह से आपके अंदर का जो एक मनोबल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपकी पढ़ाई में वो बहुत मदद करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो कि मैंने फेस करी जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी, आई होप ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आती होंगी क्योंकि आप भी उसी स्थिति से निकल रहे हैं। तो आप इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को अपने अंदर अपनाएँगे और अपने एग्ज़ाम को, आने वाले एग्ज़ाम को निकालेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।